औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद आलम ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहादत के इफ्स 3 फजीलतें अता की और उनमें से एक फजीलत ये है कि परवरदिगार ने आपकी खाक को खाक शफा बना दिया। इसलिए हुक्म है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसे पहली खुराक जिसको गुटी कहा जाता है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खाक शिफा यानी शहद में मिलाकर उसे दी जाए ताकि उसका रिश्ता करबला से जुड़ जाए और उसके दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो जाए। और ये वजह है कि 11वें इमाम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो सजदा खाक शिफा पर करे। इसके ज़रिए परवरदिगार जो है वो अगर नमाज में कोई कमी रह जाती है तो खाक शिफा के सदक़े में उस कमी को दूर कर दिया जाता है। और यही वजह है कि जब फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और आसमान पर जाते हैं तो फरिश्ते ख्वाहिश करते हैं उन फरिश्तों से हमारे लिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खाक तुरबत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेकर। और इसलिए जो है वो मोमन के पास हर वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खाक शफा होनी चाहिए। ये सफ़र में हो तो हादसात से महफूज रखती है। अगर कोई बीमार है तो कोई मट्टी नहीं खा सकता, लेकिन खाक शफा को बीमारी में आप खा सकते हैं। परवरदिगार इसके बदले में आपको शफा अता करे। परेशानी में मुब्तला हैं किसी किस्म की, लिहाजा आपके पास खाक शफा होनी चाहिए ताकि परवरदिगार जो है वो आपको हिफाजत दे। लिहाजा ये काम करें, परवरदिगार जो है वो आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर देगा।